के ज़िले में जो हमारे कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आप सबका स्वागत है। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाए गए ऑब्जर्वर तरुण कुमार जी और हमारे इस वक्त के ज़िला अध्यक्ष महेंद्र भास्कर जी, सत्येंद्र शर्मा जी। अभी आपने देखा, इससे पहले हमारा इधर बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ ज़िला करोल बाग से, और ये जो प्रोसेस है, ये संगठन सर्जन अभियान जो लास्ट ईयर अप्रैल के महीने में एआईसीसी का एक बहुत बड़ा सेशन हुआ था अहमदाबाद में, वहाँ पूरी पार्टी ने डिस्कस किया था कि संगठन को किस तरीके से हम मजबूत करें। तो उसके चलते डिस्कशन हुआ और फिर संगठन सर्जन अभियान जो है उसको शुरू किया गया। सबसे पहला स्टेट हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अहमदाबाद को उठाया था, गुजरात को उठाया था, और गुजरात में सबसे पहले जिला अध्यक्ष बने नए सिरे से। अब ये जिला अध्यक्ष कैसे बनते हैं? ये जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता को पूछ के बनता है। जितने कार्यकर्ता उस जिले में होंगे वो अपनी राय दे सकते हैं, और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी, हमारे सेल्स के लोग भी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, इंटेक हो, महिला विंग हो, या हमारी मैन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो, वो सब फॉर्म भी भर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, और जिला अध्यक्ष बनाने के लिए अपनी राय भी दे सकते हैं। अभी तक 80% ऑल इंडिया कांग्रेस ने स्टेट्स कवर की हैं। 80% एक साल में 80% स्टेटों में जिला अध्यक्ष नए सिरे से बनाए गए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, हर जगह, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, हर जगह नए सिरे से जिला अध्यक्ष बनाए गए। अब ये दिल्ली, ये मुझे लगता है लास्ट स्टेटों में, 2, 4, 5 स्टेटें बची हों, उनमें लास्ट स्टेट में दिल्ली है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, पहले पीसीसी प्रेसिडेंट वहाँ था, अभी सीडब्ल्यूसी मेंबर हूँ, और यहाँ मुझे ऑब्जर्वर लगाया गया है दिल्ली में करोल बाग डिस्ट्रिक्ट में ज़िला अध्यक्ष बनाने के लिए जो प्रोसेस है। तो आज हमने स्टार्ट किया है, जो ज़िले की मीटिंग थी जिसमें सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, सेल्स के लोग थे, वर्कर थे, जो हमारे प्रत्याशी हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, एक्स कॉरपोरेटर्स हैं, एक्स एमएलएज हैं, अभी तक ललोतिया जी भी यहाँ थे। तो सारे लोग यहाँ आए थे, सब ने अपनी बात रखी, और आज से ये प्रोसेस यहाँ पे शुरू है। इसके बाद हम असेंबली वाइज, ब्लॉक वाइज मीटिंग करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, उनके फॉर्म भरवाएंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर 1-to-1 मीटिंग होगी। आप प्रेस वाले भी अपनी राय दे सकते हो, एनजीओज जो इस एरिया में रहते हैं वो भी जिला अध्यक्ष बनाने के लिए राय दे सकते हैं। इसमें पॉपुलेशन, इसमें भागीदारी, कितनी हिस्सेदारी किसकी कितनी होनी चाहिए, जो राहुल जी का नारा है, जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कि एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, माइनॉरिटीज़ कितने हैं, तो वो सारा कुछ देखा जाएगा। उसके बाद जो है दिल्ली की लिस्ट निकलेगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोबारा नए सिरे से बनाए जाएंगे। तो यही प्रोसेस था आज हमारी शुरुआत हुई है। आगे हमारी गुजारिश है आपसे, जो आगे प्रोग्राम होंगे उनमें भी आप आ जाइएगा कवर करने के लिए। यही है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, लगातार राहुल गांधी जी जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्म आया है उसमें पिछड़ों का ऑप्शन ही नहीं है, उसको क्या कहना है? कौन सा फॉर्म? जाति जनगणना के लिए उन्होंने पहला फॉर्म निकाला, उसमें पिछड़े वाला ऑप्शन ही खत्म है, अदर कर दिया है, एससी एसटी और जनरल। तो ऑप्शन क्या है? अब अदर्स तो उसी में आते हैं ना, गवर्नमेंट फॉर्म की बात
अच्छा गवर्नमेंट का हमारा थोड़ी हो। अच्छा गवर्नमेंट की, वो तो बीजेपी का मसला है, हमारा थोड़ी। तो बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। हमेशा जाति जनगणना की देखो हमने ये कहा है, कांग्रेस पार्टी का ये है कि जहाँ जिस स्टेट में जितने जिसकी जाति हो उनका उतना उनको अपना हिस्सा दे दो। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हाई का जो अपर कास्ट है उसका हिस्सा काटो, हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं जहाँ एससी है तो एससी को अपना हिस्सा दो, अपना हक दो। ओबीसी है तो ओबीसी को अपना हक दो। जो भी है, एसटी है तो एसटी को अपना हक दो। जितनी उसकी वो है पॉपुलेशन है उतना उसका हिस्सा दो। अभी पिछली बार राहुल जी ने उठाया था कि पूरी जितने भी केंद्र में ये डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक डायरेक्टर की एक सेक्रेटरी था ओबीसी, बाकी था नहीं। तो हमारा यही है कांग्रेस पार्टी का, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना हिस्सेदारी दो बस। बाकी बीजेपी वाले जाने काम जाने, हम तो आए संगठन अभियान करने, हमें तो उसके साथ लेना देना नहीं। सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा? कई लोगों का ये मानना है। कोई नुकसान नहीं होता। अब हम पावर में होते तो हम बताते कैसे न्याय मिलता है, लेकिन न्याय तो मोदी को देना है ना, बीजेपी को देना। राहुल गांधी जी बात ही कर सकते हैं ना, वो तो कह रहे हैं पिछड़ों को न्याय दो, ओबीसी को न्याय दो, एससी को न्याय दो, लेकिन जब सरकार में आएंगे तब हम न्याय देंगे ना। तो सरकार में नहीं होंगे तो न्याय कैसे देंगे? तो हम लोगों को गुजारिश करते हैं वो हमें सरकार में लाएं, देखिए कैसे न्याय मिलता है हर तबके को, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससीज हो, और चाहे वो अपर कास्ट। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट बड़े अमीर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जिसकी जहाँ जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी। थैंक यू। और कुछ सर, वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है गैस का संकट, इस पर क्या कहना है? कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता को भड़का रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं भड़का रही है। देखो ना लाइनें कितनी लगी हुई है। मेरे एरिया में भी परसों मुझे एक लड़का भेजना पड़ा गैस के लिए। वो 10 बजे गया तो 4 बजे वापस आया गैस सिलेंडर लेके। वो भी कार्ड था, पूरे कागज थे, डॉक्यूमेंट्स थे। तो तब जाके तो संकट तो है ही, जंग चल रही है, स्टेट ऑफ हार्मूज बंद पड़ा है। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है मोदी जी की, जो इस वक्त संकट आ रहा है। नहीं तो हमें तो ईरान के साथ कोई दुश्मनी थी नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी पे बात करें, क्योंकि पवन खेरा जी AICC में है, वो इन बातों पे रोशनी डालेंगे। जब कांग्रेस बनी थी, हाँ, शादी बनाया था, उन्होंने खास करके माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये तीनों को लेकर कांग्रेस को बनी। लेकिन मैं समझता हूँ अब तक 75 years बीत क्या भी जो महादलित के लोग हैं, क्या उनको आगे लाया जा सकता है? क्यों नहीं लाया जा सकता? वही तो बात राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी यही बोल रहे हैं कि जिनको, जो लोग पिछड़े हैं, जिनको पीछे रखा गया है, उनको आगे लाने की जरूरत है। यहाँ भूखमरी इस वक्त, हंगर इंडेक्स आप देखो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। कम होना चाहिए था। जहाँ हम 85, 87, 100 इंडेक्स में होते थे, आज 107 में पहुँच गए। मुझे लगता है उससे ज़्यादा बढ़ गया। और जहाँ जो हमारे कंट्री का ग्राफ है, जो ये कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी, इकोनॉमी बड़ी होने से क्या होता है? इकोनॉमी तो बढ़ ही रही है ना, लेकिन गरीबी खत्म हो, पिछड़ों को इंसाफ मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, लोगों पे टैक्स का बोझ कम हो, ये कांग्रेस चाहती है। अब देखो ना टैक्स का बोझ कितना, हर चीज पे टैक्स, दूध पे टैक्स, चावल पे टैक्स, इन चीजों पे, दवाइयों पे टैक्स, कफन पे टैक्स, इन चीजों पे तो कांग्रेस कभी टैक्स लेती ही नहीं थी। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये भी एक हैप्पीएस्ट कंट्री बन जाए। अभी हैप्पीएस्ट कंट्री में हमारा कहाँ इंडेक्स है वो देख लीजिए आप, सबसे नीचे आ गया है। और बीजेपी वाले अमीर को अमीर कर रहे हैं, सब कुछ अडानी अंबानी को बेच रहे हैं, गरीबों को क्या मिल रहा है? तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि गरीब को अमीर करो।
करिए सृजन अभियान जो चल रहा है, क्या कांग्रेस अपने संगठन को नया रूप दे रही है, नए लोगों को आगे ला रही है? वही तो कर रहे हैं। हमने तो, मैं पहले राजस्थान में मैंने 2 ज़िलों में बनाए, उसके बाद पहले पंजाब में बनाया, फिर राजस्थान, फिर हिमाचल, अभी दिल्ली में। तो यही तो कर रहे हैं हम कि दोबारा कांग्रेस को रिवाइव करके वर्करों से राय लेते हैं और जो वहाँ पे जाति के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से, पार्टी की लॉयल्टी के हिसाब से जो बंदा बनता है उसको बना लेते हैं।